बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो ये वाला बीफ और कद्दू शरीफ का सालन खाने के बाद आप जितने भी कोरमे या कढ़ाइयाँ खा चुके हैं वो आप सब भूल जाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में 1 कप भरकर कटे हुए प्याज जो है वो मैंने डाल दिए हैं। जो लोग कम वक्त में अच्छा सालन बनाना चाहते हैं वो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अब यहाँ पर कद्दू शरीफ का साइज़ आप देख सकते हो, ये वाला एक मैंने लिया है। आप ये वाला सालन कुकिंग ऑयल के साथ भी बना सकते हो अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, लेकिन मैं ये वाला सालन घी के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये देख लें, मैं इसमें घी डाल रही हूँ। प्याज जो है वो मैंने पहले से प्रेशर कुकर में डाल के रखा हुआ था और इसको भी मैंने रफली काट लिया था। अब हम इसको मिक्स करके देख लेंगे हमें कितना घी डालने की ज़रूरत है। चूल्हा अभी भी फुल हाई फ्लेम पर है। तो बस इतना ही हम इसमें घी डालेंगे। ये तकरीबन 1/3 कप जितना बनता है और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो फुल हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक आप प्याज की भुनाई कर लीजिए जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर सकते हो। तो मैंने जितना डाला है घी मैंने आपको दिखा दिया है। जब तक प्याज सॉफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर आप गोश्त देख लीजिए। मैंने मसल्स वाला गोश्त लिया है जिसको हम बोंग का गोश्त कहते हैं, मछली का गोश्त ये वो वाला है और ये तकरीबन ½ kg है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको धोकर मैंने छलनी में डालकर अब दोबारा बाउल में निकाल लिया है। और प्याज यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब ये वाला जो फ्रोज़न मीट है ये हम प्याज में ऐड कर देंगे। और इसके खुलने का मैंने इंतज़ार नहीं किया क्योंकि मुझे ये वाली रेसिपी थोड़ा जल्दी बनानी थी, इसीलिए मैंने फ्रोज़न गोश्त ही प्याज में डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए, आजकल क्योंकि गर्मी है तो ये जल्दी ही खुल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे जैसे प्याज के साथ इसको हीट मिलेगी या खुद ब खुद ही खुल जाएगा। तो चम्मच इसमें इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से यह खुल जाए और इसके ब्लॉक को तोड़ देंगे। आँच मैंने थोड़ी सी कम कर दी थी ताकि प्याज और बाकी जो गोश्त खुल चुका है वो जले नहीं। इसकी भुनाई करते करते मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज काफ़ी हद तक गल चुका है और ये जो प्याज है ये नीचे भी लग रहा है क्योंकि गोश्त का पानी था जो वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप कुटा हुआ भी ले सकते हो। 1 खाने का चम्मच इस रेसिपी में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर गोश्त और प्याज की कंडीशन आप देख सकते हो। अदरक और लहसुन डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भून लिया है और आपको इसकी लुक से ही पता चल गया होगा कितनी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैंने आंच स्लो कर दिया और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे। पंजाबी स्टाइल ये वाला सालन है। नमक इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर जो है मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर और हल्दी जो है वो मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच। ये तीनों चीज़ें फ़िलहाल हम इस गोश्त में ऐड कर देंगे।
प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा, पानी से वॉश भी कर सकते हैं। अगर इसमें मसाले वगैरह लगे हों, नमक और मिर्चें आप हस्बे जायका डाल सकते हो। और इस पॉइंट पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। दिल करता है बंदा ऐसे ही खा ले और इसके पकने का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करे। और ये जो पार्ट इसका नीचे लग रहा है, ये भी आपने चम्मच के साथ मसाला जो है ये उतारते रहना, ये जलना नहीं चाहिए। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि मसाले की इसी तरह से हम भुनाई कर पाएँ। मसालों की गोश्त के साथ अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले हमने गोश्त गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि बीफ है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि पानी बच जाए, लेकिन गोश्त जो है वो जले नहीं, नीचे ना कहीं लग जाए। तो फिलहाल के लिए 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो अभी मुझे ये पानी कम लग रहा है, अभी हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे, क्योंकि ये वाला मीट जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेगा। अभी आंच फुल हाई पर है, पानी में जोश आ रहा है और इसमें मैंने 1 प्याली और पानी ऐड किया है। टोटल 3 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तब आपने 10 मिनट काउंट करने हैं और 10 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। अब यहाँ पर कद्दू जो था वो मैंने छील कर इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप जैसा चाहें वैसा कद्दू शरीफ काट सकते हैं, जिस साइज़ का आपको रखना हो पीस कद्दू का, ठीक है। तो ये काट लिया है मैंने, इसको कर देंगे एक साइड पर। जितना आप कद्दू शरीफ सालन में डालना चाहो डाल सकते हो, क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आप क्वांटिटी में सालन बनाना चाहते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विसल जो है ये अभी भी चल रही है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया क्योंकि इसका टाइम पूरा हो चुका था। अब हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे गोश्त कितना पक चुका है। तो एक साइड से आपने इसका ढक्कन खोलना है ताकि भाप आपके हाथों पर ना पड़े। अब यहाँ पर गोश्त की एक बोटी को आपने तोड़कर चेक कर लेना है। तो गोश्त तोड़ने के अंदाज से ही आपको पता चल गया होगा माशाल्लाह से बोटी अभी भी जान में है और गोश्त जो है वो कम्प्लीटली पक चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखा चुकी हूँ। अभी मैं आपको इसकी कंडीशन भी दिखाती हूँ। तो पहले मैं चूल्हा जला लूँ, फुल हाई फ्लेम रखूँगी मैं, और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका घी जो है ये बिल्कुल मसाले से अलहदा हो चुका है। ये देखें, अभी इसके नीचे चूल्हा नहीं जल रहा था तो आपको सही से पता नहीं चल रहा होगा। अब मैंने फुल हाई फ्लेम पर चूल्हा जला दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मसाले से घी जो है वो अलहदा हो चुका है। अगर आप भुना हुआ गोश्त खाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप इसको चूल्हे से उतार लें और सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी डालकर आप इसको नान या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मसाले से घी अलहदा हो चुका है। तो हमने इसमें डाली है सब्ज़ी। तो इसमें कद्दू शरीफ पे जो हमने क्यूब्स काट के रखे हुए हैं ये इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ऐड कर सकते हो। सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैंने ऐड की हैं, थोड़ा सा इनका फ्लेवर भी बढ़ जाएगा गोश्त का और कद्दू शरीफ का। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी ये वाला करी नहीं बनाना चाहते हो तो आप हरी मिर्चें इस पॉइंट पर स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये वाली हरी मिर्चें और लाल मिर्चें आप गार्निशिंग के वक्त इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कद्दू शरीफ की भी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
माशाल्लाह से गोश्त और कद्दू शरीफ का कलर आप देख सकते हो। अभी कद्दू शरीफ को पकने देंगे। तो अब हम इसके ऊपर जो प्रेशर कुकर का कवर है वो लगा देंगे। और जब ये वाला आप सालन बनाओगे ना, इंशाल्लाह आप हर तरह का कोरमा कढ़ाई भूल जाओगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसका कवर लगाएंगे और इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए हमने प्रेशर में रखना है। इससे कद्दू का मसाला सा बन जाएगा। और एंड पे हम ये सीक्रेट मसाला डालेंगे, यानी कि ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी। ये दोनों चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। इससे इसका टेस्ट और इसकी खुशबू सालन की जो है वो 100% मज़ीद बढ़ जाती है। तो बिल्कुल एंड पे इसको ऐड करेंगे, कौरमे पे भी यानी कि इस सालन में भी एंड पे आप डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो 3 मिनट आपने फिंगर्स पे काउंट कर लेना। जैसे 3 मिनट पूरे आपने चूल्हा बंद कर देना और इसका वेट जो है वो आपने हटा देना ताकि सारी स्टीम निकल जाए। तो यहाँ पर मैं इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करने वाली हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखिए अब सारी इसकी भाप निकल चुकी है। अब हम इसका कवर हटाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार कद्दू शरीफ और गोश्त का सालन तैयार हो चुका है। कभी कभी बच्चों को गोश्त जो है वो सब्ज़ी के साथ भी बनाकर दिया करें, इंशाल्लाह वो सब्ज़ी भी शौक़ से खाने लगेंगे। तो यहाँ पर सालन तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे आप इसमें ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं हल्की सी एंड पे छिड़क दूंगी जब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये वाला बहुत ही मज़ेदार सा सालन आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हो, बड़ों के लिए बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार उनको लगेगा। और अगर आप ये वाला सालन नान के साथ या फ्रोज़न जो पराठे होते हैं, लच्छे वाले पराठे, उनके साथ खाओगे ना तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। हाईली रिकमेंडेड है। ये वाली रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी है और इंशाल्लाह आप जब अपने घर में ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है ये वाली रेसिपी। और आप हर वीकेंड पे अपने घर पे ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड पे इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है सब्ज़ धनिया के साथ, हरी मिर्चों के साथ भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। रेसिपी को लाइक करना और अपने फूडी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और कसूरी मेथी जो है ये इस तरह से मसल कर छिड़क दिए है। तो उम्मीद है आज की ये वाली वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही आसान और मज़े की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आप बहन भाइयों के लिए रेसिपी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ़ौरन से मेरी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपको इसका आउटडोर लुक भी दिखाती हूँ। अगर आप गैदरिंग वगैरह में इसको आउटडोर जो है सालन को सर्व करोगे तो इसकी लुक कैसी आएगी मैं आपको दिखाती हूँ। आउटडोर भी, ये इनडोर जो इसका कलर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। खाना माशाल्लाह से देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और इंशाल्लाह जब आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो उनके हाथ नहीं रुकेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये वाला सालन बना है। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी मम्मा के लिए ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह उनको भी ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बहुत ही नरम और मुलायम बोटी होती है ये वाली। तो इसी तरह का गोश्त लेकर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको इसका आउटडोर लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से दिल करता है फ़ौरन बंदा पराठों के साथ इसको खाए और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं पराठों के साथ इस तरह के ग्रेवी वाले सालन। तो इसी तरह से इसको बनाइएगा। अगर आप शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है। फिर आपने प्रेशर कुकर सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक के लिए लगाना है और इसमें पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। तो ज़रूर बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।